Hello my dear kids, how are you all? I hope you all are good, fit and fine. So, as yesterday we have started our second chapter, that is extension of numbers, 4-digit numbers. And yesterday we have completed our 2 exercise of our book. And now today we are going to start our next exercise. And before going to start our next exercise, let us know what is place value and what is face value. So कल की क्लास में हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स, 4-digit नंबर्स. तो चैप्टर 2 में कल हमने 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं और आज हम लोग बाकी की एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है. प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा. प्लेस वैल्यू मतलब हर एक नंबर जो जहाँ पर होता है, जिस प्लेस पर होता है, उसका अपना एक वैल्यू होता है. ठीक है, तो सभी नंबर्स का प्लेस वैल्यू अलग अलग होता है. जैसा कि हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में देखा था, 1, 10 और 100 तक के नंबर्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. और अब हम क्या करेंगे, 100 तक के नंबर्स को पढ़ेंगे. तो जब प्लेस वैल्यू अगर हमको किसी भी नंबर का जानना होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, 8 1s के प्लेस में है, तो हमने 8 का मल्टीप्लाई किससे किया, 1 से किया. जब 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा. इट मीन्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8. देन 9 कौन से प्लेस पर है, 10s के प्लेस पर है ना. अब 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसका प्लेस क्या है, 10s है. सो यहाँ पर हमने 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 90. मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 90. देन 4 इज एट द प्लेस ऑफ 100. सो वी विल मल्टीप्लाई 4 बाई 100. सो व्हाट विल कम, 400 will come. And the place value of 4 is 400. Now 7 is at the place of 1000. So we will multiply 7 by 1000 and it became 7000. अब वो क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा. मतलब 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, 7000 है. अब हम जानते हैं फेस वैल्यू क्या होता है. फेस वैल्यू जैसे नंबर का फेस वैल्यू क्या होता है, द नंबर इटसेल्फ. द फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ. नंबर का प्लेस वैल्यू नंबर खुद ही होता है. कैसे, क्योंकि देखिए फेस मतलब आप समझ रहे हैं, फेस मतलब चेहरा, हम जैसे हम दिखते हैं. ठीक है, तो हम एक दूसरे को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, बाई फेस रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना. आप अपने फ्रेंड्स को भी कैसे जानते हो, उनको देख कर पहचानते हो, हाँ ये वो है, ये वो है. तो वैसे ही नंबर्स को भी हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, बाई सीइंग द नंबर्स. उनको देख कर रिकॉग्नाइज करते हैं. तो उनका फेस वैल्यू क्या हुआ, द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 8 है. ठीक है, 8 का प्लेस वैल्यू 8 है और फेस वैल्यू भी 8 है. वैसे ही 9, यहाँ पर 9 का प्लेस वैल्यू 90 है, लेकिन इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 9 ही होगा, 90 नहीं होगा. 90 तो प्लेस वैल्यू है और 9 क्या है, फेस वैल्यू है. वैसे ही 4 का प्लेस वैल्यू 400 है, लेकिन फेस वैल्यू क्या है, 4 है. और 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7000, लेकिन उसका फेस वैल्यू क्या है, 7 है. तो नंबर का प्लेस वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर का फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है. ओके, now let's start our exercise questions. So now after understanding place value and face value, let's start our exercise that is given in the page number 88. Okay, so here question number 1, it is write in figures. Write in figures, it means here the number name is given to you and you have to write the numbers. यहाँ पर आपको फिगर्स में लिखना है, मतलब नंबर्स में लिखना है. यहाँ पर नंबर नेम पहले से दिया हुआ है
और इसको क्या करना है, नंबर्स में लिखना है। तो अभी वैसे भी मैंने आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बता ही दिया है ना। तो नंबर नेम जब हम लिखते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले ही कल ही समझाया था, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नंबर का नंबर नेम लिखते हैं। अब वैसे ही जैसे नंबर नेम दिया हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही नंबर को उसके नंबर नेम के अकॉर्डिंग हम सेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4000, 4 क्या है, 1000 है, तो 4 को हम लिख देंगे 1000 के प्लेस में। देन 600, 6 क्या है, 100 है, 6 को लिख देंगे 100 के प्लेस में। और 47, तो उसके बाद 4 को टेंस और 7 को वंस के प्लेस में। ओके, तो ये नंबर क्या हो गया, 4647, जैसा कि नंबर नेम में लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग जब नंबर नेम लिखते हैं तो क्या करते हैं, डिजिट को रीड करते हैं, और जैसे हम डिजिट को रीड करते हैं सेम एज इट इज हम नंबर का नंबर नेम भी लिखते हैं। वैसे ही जब आप नंबर नेम को रीड करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि डिजिट क्या है। तो अगर हम डिजिट को रीड करके नंबर नेम लिख सकते हैं तो नंबर को रीड करके भी डिजिट को लिख सकते हैं। तो सेकेंड वाला देखते हैं, 7816, 7816 मतलब 7000 के प्लेस में है, 800 के प्लेस में है, और फिर 16 मतलब 1 टेंस के प्लेस में होगा और 6 वंस के प्लेस में होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, 7816, 16, ठीक है। कैसे लिखा हमने, 7816। ओके, नाउ नेक्स्ट 9090, यहाँ पे 9090 दिया हुआ है, 100 वाला कोई भी नंबर नेम नहीं है, तो क्या करेंगे, 100 के लिए हम 0 लगा देंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल समझाया हुआ। 9000, 100 के प्लेस में कुछ नहीं है तो वहां हम लगा देंगे 0, देन 90। ओके, नाउ नेक्स्ट 5004, 5000 दिया है और 4 दिया है, मतलब जो 5 है वो 1000 के प्लेस में है और जो 4 है वो वंस के प्लेस में है। 100 और टेंस वाले कोई भी नंबर नेम नहीं दिया हुआ, इट मीन्स 100 और टेंस के कोई भी नंबर नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 at the place of 1000, 0, 0 and 4. Okay, now let us proceed to our next question. So now our next question, question number 2, it is given in the page number 89 and the question number 2 is write the number obtained. मतलब यहाँ पर आपको नंबर्स ऐसे दिया हुआ है और इसको हमको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, इन फिगर फॉर्म में। ओके, वी हैव टू राइट द नंबर्स इन फिगर। तो ये सब नंबर्स को एक साथ लिखने पर कौन सा नंबर ऑब्टेन होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है 2000, 600, 5 टेंस टुगेदर। अगर हम इन सबको एक साथ लाके लिखते हैं तो कौन सा नंबर हमको ऑब्टेन होगा, हमें वो लिखना है। चलो लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1000, 100 और टेंस वंस लिख लेते हैं, छोटा छोटा ही। वो सिर्फ हम लोग अपने रफ आइडिया के लिए लिख रहे हैं कि हमको कौन सा नंबर कहाँ लिखना है, लेकिन ये हम लोग बुक में नहीं लिखेंगे। वंस, टेंस और 1000, 100 ऐसे हम लोग बुक में नहीं लिखेंगे, हम लोग बुक में डायरेक्ट नंबर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए लिख रहे हैं। ठीक है, 1000, 100, टेंस एंड वंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको रीड आउट करेंगे। 2000, तो 1000 के प्लेस में क्या रखेंगे, 2। ठीक है, फिर 600, 6 क्या है 100 से, तो 100 के प्लेस में हम 6 को लिख देंगे। 5 टेंस, 5 को टेंस के प्लेस में लिख देंगे। अब यहाँ पर वंस वाले कोई भी नंबर नहीं है तो वंस की जगह पे क्या लिखेंगे, 0। अब हम इसको रफ कर देते हैं, तो इसको एक साथ लिखने से क्या नंबर ऑब्टेन हुआ, 2600
50. Okay, now let's see the next question. Here it is written 9,000 9 tens together. 9,000 और 9 tens को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा? अब जैसे 9,000 है तो 9 को हम 1000 के प्लेस में लिखेंगे 9, ठीक है, और 9 tens इट मीन्स 100 वाला कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है तो 100 के प्लेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद 9 tens, तो 9 को कहाँ लिखेंगे, टेंस के प्लेस में, और वंस वाला भी कोई नंबर नहीं है तो उसके प्लेस में भी हम 0 लिखेंगे। अब ये नंबर क्या बन गया, 9090। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 8000 8 ones, यहाँ पर 8 thousands दिया हुआ है और 8 ones दिया हुआ है तो 1000 के प्लेस में है, 1 ones के प्लेस में 100 और टेंस वाले कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे टेंस मतलब 100 और टेंस के जगह पे हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 8 0 0 8। अब यहाँ देखो, ये वाला 8000 के प्लेस में है और ये वाला 8 वंस के प्लेस में है और 100 और टेंस की जगह पे हमने क्या लिखा, 0। अब ये नंबर क्या हो गया, 8008। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हमने कल ही सीखा है तो एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोग खुद से करेंगे, इट इज फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is given in the page number 90, that is short form। तो expanded form and short form दोनों ही हमने कल किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पेज नंबर 90 में दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग अपनी बुक में देख पा रहे हैं। सो ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं बिकॉज इट इज फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Now our next question. Question number 5. It is given in the page number 90. And the question number 5 is complete the table. यहाँ पर एक टेबल बना के दिया हुआ है, हमको इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो देख के समझ में आ रहा है, एक नंबर आपको दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, 1000 100 टेंस और वंस सभी प्लेसेस भी दी हुई है और उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में लिखा हुआ है नंबर नेम। इट मीन्स आपको नंबर को अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस उनके प्लेसेस पर पुट अप करना है और उसके बाद आपको उसका नंबर नेम भी लिखना है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग वंस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर वंस वाली प्लेस में 5 है तो यहाँ पर हम वंस के कॉलम पे 5 लिखेंगे। देन 3 इज इन द प्लेस ऑफ टेंस, सो वी विल राइट 3 इन द प्लेस ऑफ टेंस। एंड देन 8 is in the place of 100, so we will write here 8. And 9 is in the place of 1000, so we will write 9 in the place of 1000। अब यहाँ पर नंबर को हम रीड कर लेते हैं उसका नंबर नेम लिखने के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है जब नंबर का नंबर नेम लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर को रीड कर लेते हैं और उससे उसका नंबर नेम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 9835। अब जैसा भी हमने रीड किया सेम वैसे ही हम नंबर का नंबर नेम भी लिख लेंगे। 9835। ओके, एंड दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, ना प्लेसेस में दिया हुआ है और ना ही नंबर पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नंबर नेम दिया हुआ है। तो हम ये नंबर नेम को रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग नंबर को उसके प्लेसेस में पुट अप करेंगे और उसके बाद फिर नंबर को फॉर्म करेंगे। ओके, सो द नंबर नेम इज 9055। 9000 है और 55 है। 9000 इट मीन्स 9000 के प्लेस पर आ जाएगा तो यहाँ पर लिख देते हैं। 55 मतलब ये टेंस वाला है नंबर है, टेंस एंड वंस के नंबर है तो यहाँ पे 55।
बिकॉज 50 मतलब ये 5 टेंस है और 5 इट मीन्स 5 वंस, तो 100 वाला कॉलम खाली रह गया, बच गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि 100 वाला कोई भी नंबर नेम नहीं है। तो अब ये नंबर क्या बन गया, 9055। ओके, सो वी विल राइट हियर 9055। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर भी नंबर नेम दिया हुआ है, इसको हम रीड कर लेते हैं। 1007, 1007 मतलब 1000 के प्लेस में क्या आएगा, 1 आएगा, और 7 वंस के प्लेस में 7 सिंगल नंबर है, तो 1000 के प्लेस में हम 1 लिख देंगे और वंस के प्लेस में 7 लिख देंगे। अब क्या बचा, 100 एंड टेंस वाला कॉलम, तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 एंड 0, 0 0 लिख देंगे। ओके, एंड द नंबर बिकेम 1007, 1007। Okay, now let's proceed to our next question. Now our next question, question number 6. In each of the following write the place value of underlined digit. नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से एक डिजिट में अंडरलाइन करके रखा है, हमको क्या करना है, उस डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो हमको यहाँ पर वैसे ही प्लेस वैल्यू लिखना है। अब जैसे 3 वंस के प्लेस में यहाँ पे अंडरलाइन कौन सा है, 2 है, तो हम लास्ट से देखना शुरू करेंगे कि उसका प्लेस वैल्यू क्या है। 3 वंस है, देन 2 टेंस है, 2 में ही अंडरलाइन है, 2 का प्लेस वैल्यू लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 20। ठीक है, क्योंकि 2 टेंस के प्लेस में। नाउ 4306, 4306। अब यहाँ पर 0 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो पीछे से देखना शुरू करते हैं। वंस टेंस मतलब 0 कौन से प्लेस पर है, टेंस के प्लेस में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप 00 लिखते हैं तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 आप सिंगल लिखो या डबल लिखो, 0 वो 0 ही रहेगा, है ना, उसको हम लोग डबल 0 तो नहीं पढ़ोगे आप। तब बात अलग है जब आप लिखोगे 2 टेंस, TENS, तब हम लिखेंगे 0 टेंस, लेकिन अभी हम ONES वंस, TENS टेंस, HUNDRED 100 ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ नंबर्स लिख रहे हैं, तो उस टाइम पे 00 लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, 7 वंस के प्लेस में है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7। ठीक है, नाउ 3 वंस, टेंस, 100, 1000, 3 किसके प्लेस पर है, 1000 के प्लेस में है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3000 एंड दैट्स इट। ठीक है, वैसे ही जिस भी नंबर पे अंडरलाइन हो उसको हम एज इट इज वैसे ही लिखेंगे। अगर 100 के प्लेस में है, अगर यहाँ पर 3 में अंडरलाइन होती तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 300, लेकिन 0 पे है तो हमने क्या लिखा, सिर्फ 0। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question of our exercise is question number 7, that is give the place value and face value of the digit in the box. अब यहाँ पर कुछ नंबर्स दिया हुआ है जिसका एक एक डिजिट बॉक्स में है, तो हमको क्या करना है, वो बॉक्स वाले डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, और कॉपी में कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है उसके बाद यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन और छोड़ेंगे और उसमें लिखेंगे आप लोग प्लेस वैल्यू और यहाँ पर लिखेंगे फेस वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इस तरह से आप लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद इन नंबर्स का यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर फेस वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब इसका प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस कौन से प्लेस पर है, 7 टेंस के प्लेस में है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 70 और 7 टेंस। 7 टेंस क्यों, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं लिखा,
क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में वहाँ पर स्पेस नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हमने वहाँ पर ऐसे नहीं लिखा, सिर्फ नंबर्स में लिखा। लेकिन हम लोग कॉपी में लिख रहे हैं तो यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू आप 2 टाइप से दिखा सकते हैं, या तो न्यूमरल फॉर्म में या फिर इस तरीके से लिखिए। ये प्लेस वैल्यू हो गया। अब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू 7 का 7 ही होगा, because the face value of a number is the number itself. Okay, now next. Here, what is the place of 2? यहाँ पर 2 कौन से प्लेस पर है? 100 के प्लेस पर है, तो हम क्या लिखेंगे? 200 और 200s. Okay, and the face value is the 2 only. Now, let us proceed to our next question. Now, our next question of the exercise is question number 8, which is write place value and face value of each of the digits in the following numbers. Also write the number name and display the number on the abacus. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उन नंबर्स को हमको अबैकस में पुट अप करना है, उनका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखना है, प्लस साथ में उनका नंबर नेम भी लिखना है। तो कौन से सीरीज में लिखेंगे? ये वाला क्वेश्चन भी आपको आपकी कॉपी में लिखना है, क्योंकि बुक में स्पेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप नंबर नेम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, ठीक है, फिर नंबर का फेस वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद प्लेस वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद इनको लिखने के बाद इसके नीचे आप अबैकस ड्रॉ करेंगे और अबैकस के नीचे आप लोग नंबर नेम लिखेंगे। बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने साइड में ड्रॉ किया है, लेकिन आप लोग ये लिखने के बाद इसके नीचे अबैकस ड्रॉ करेंगे और अबैकस के नीचे नंबर नेम लिखेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले इन नंबर्स का फेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो 3 का फेस वैल्यू क्या है? 3 ही होगा। 4 का फेस वैल्यू 4, 2 का फेस वैल्यू 2 और 7 का फेस वैल्यू 7, क्योंकि नंबर का फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्लेस वैल्यू। 3 का प्लेस वैल्यू, 3 कौन से प्लेस पे है? वंस के प्लेस में है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3। 4 का प्लेस वैल्यू, 4 कौन से प्लेस में है यहाँ पर? 4 टेंस के प्लेस में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 40। अब 2 कौन से प्लेस में है? 2 100 के प्लेस में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 200। नाउ 7 कौन से प्लेस में है? 1000 के प्लेस में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 7000। एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स पुट अप दिस नंबर इन द अबैकस। सबसे पहले 1000 वंस, सबसे पहले तो वंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वंस में कौन सा डिजिट है? 3 है यहाँ पर, तो क्या करेंगे? वंस वाले स्टिक में 3 बीट्स बनाएंगे। उसके बाद टेंस के प्लेस पर क्या है? 4 है, तो टेंस वाली स्टिक में हम कितनी बीट्स बनाएंगे? 4। नाउ 100, 2 is in the place of 100, so we will draw 2 beads on 100 sticks. Now 7 is in the place of 1000, so we will draw 7 beads in 1000 stick. Okay, and that's it. अब इस नंबर का नंबर नेम लिखना है। नंबर को हम आराम से रीड कर पा रहे हैं, 7243, वैसे ही लिख देंगे बस। 7000 200 43। And that's it. Okay, now let's proceed to our next question. Next question, आपका next question क्या है? Question number 9. Question number 9 में दिया हुआ है fill in the blanks. उसमें जैसा यहाँ पर हम लोगों ने प्लेस वैल्यू लिखे हुए हैं, वहाँ पर वैसे ही प्लेस वैल्यू दिए हुए हैं। बस क्या किया है, किसी में आपको ये वाला नंबर नहीं दिया है, ये प्लेसेस दी हुई है, ठीक है।
किसी में आपको ये वाला नंबर दिया हुआ है और ये प्लेसेस नहीं दी हुई है, और किसी में आपको क्या है, बीच के नंबर्स को मिसिंग कर दिया है। तो वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोग घर पर ट्राई करेंगे। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question number 10 is write numbers consisting of 2 tens, 3 hundreds, 9 ones and 7 thousands. आपको ऐसा नंबर लिखना है जिसमें 2 tens है, 3 hundreds है, 9 ones है और 7 thousands है। मतलब सबको इधर उधर करके दे दिया। तो वैसे ही यहाँ पर हमको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्लेसेस लिख लेते हैं, ठीक है। अगर याद नहीं रहता है तो, लेकिन अगर याद है तो प्लेसेस लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है 2 tens, तो tens के प्लेस में 2 लिख दो। 3 hundreds, तो 100 के प्लेस में 3 लिख दो। 9 ones, ones के प्लेस में 9 लिख दो, और 7 thousands, तो 1000 के प्लेस में 7 लिख दो। क्या नंबर बन गया, 7329। ओके, नाउ अगर ऐसे नहीं लिख पाते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000, 100, tens, ones ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसको रीड करते जाएंगे कि कहाँ क्या है। 2 tens, 3 hundreds, 9 ones, 7 thousand। हो गया भाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 11. As you could see in your book, question number 11 is given, that is my car number has 600, 2 tens, 7 ones and 2000. Can you write it? जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ था, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी नंबर दिया हुआ है। कोई है पर्सन जो क्या बोल रहा है कि उसके कार का नंबर है और ऐसे करके नंबर आपको बता दिया है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही नंबर्स को अरेंज कर देना है, बस, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 sixes in 6867 एंड फाइंड देयर डिफरेंसेस। यहाँ पर इस नंबर में जो 2 sixes है, 6 है, उनका प्लेस वैल्यू लिखना है और फिर उसका डिफरेंस निकालना है, मतलब उनको एक दूसरे से माइनस करके बताना है कि क्या है, मतलब उनका डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। तो 6000 के प्लेस में है, पहले 6000 लिख लेंगे, और ये वाला 6 tens के प्लेस में, तो यहाँ पर हम 60 लिख देंगे। अब इसको माइनस कर देते हैं, 0 में से 0 जाएगा, 0 आएगा। 0 में से 6 को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हम कैरी लेंगे, 5, 9 and then 10। ओके, सो 10 minus 6 4, 9 5, तो डिफरेंस क्या आएगा, 5940। ओके, so for today our class is over now and we are going to start our next exercise in our next class. Okay.